दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम टारगेटेड करेंगे यूकेएसएससी एडीओ एग्ज़ाम्स को, यानी जो 16 नवंबर को होने वाला एग्ज़ाम्स है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। यहाँ पर जो यूनिट 1 होगा, इसके यूनिट 1 के सारे मिक्स्ड टॉपिक हैं इसमें, और आज का ये यूनिट 1 का फाइनल 5वां वीडियो है। इसके बाद हम यूनिट 2 के लगातार 5-10 वीडियो लेके आएंगे, 5 वीडियो तो कम से कम लेके आएंगे। उसके बाद यूनिट 3 का, फिर 4 और 5 ओनली इकोनॉमिक्स वालों के लिए लाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इसे देखते हैं तो कृपया पूरा देखिएगा, और आपका जो भी फीडबैक है जरूर ऑन कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नंबर दूसरी बात, कोई नया लोग हैं तो कृपया इसे चैनल को भी शेयर कर देना, मतलब वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच बन सके। इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इन क्वेश्चन पे, तो आप आगे जब वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे आज का हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि एक मॉडल है इसमें एपीएमसी एक्ट, है ना। तो उसके बारे में हमने पढ़ना कि एपीएमसी एक्ट अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो इसमें है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 2000, ऑप्शन नंबर बी 2003, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2008। तो जो एपीएमसी एक्ट है ये 2003 में लागू किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट राज्यों को लागू करने हेतु भेजा था, ताकि किसान सीधे व्यापारियों, प्रोसेसर और निर्यातकों से कृषि उपज बेच सके। इसका उद्देश्य मध्यस्थों को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना था। तो ये मुख्य उद्देश्य था इसका, किसानों से लेकर, ताकि इनका निर्यात बढ़ सके कुल मिला के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एपीएमसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर प्रमोशन मैनेजमेंट काउंसिल, और ऑप्शन नंबर डी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिशन काउंसिल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम कि एपीएमसी का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था, ताकि कृषि उत्पादों की बिक्री नियमित व नियंत्रित बाजारों में पारदर्शिता से हो सके। तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूनतम सॉरी दूसरा क्वेश्चन होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। भारत में एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी होगा सीएसीपी, और ऑप्शन नंबर डी होगा राज्य सरकार। हमारे इसमें सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका सही वाला सीएसीपी। अब पढ़ते हैं हम सीएसीपी क्या है। तो सीएसीपी जो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है, की सिफारिश पर केंद्र सरकार एमएसपी घोषित करती है। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, एमएसपी एमएसपी जो है सर्वप्रथम किन फसलों के लिए घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा गेहूं धान, ऑप्शन नंबर बी होगा गेहूं जौ, ऑप्शन नंबर सी होगा धान व मक्का, ऑप्शन नंबर डी होगा कपास और गन्ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गेहूं व जौ के लिए एमएसपी सबसे पहले लाया गया था। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति के समय गेहूं जौ पर पहली बार एमएसपी घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो नई औद्योगिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण था, कृषि विस्तार था, समाजवाद का प्रसार था, या भूमि सुधार था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका राइट आंसर होगा, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। 1991 की जो औद्योगिक नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था में एलपीजी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य आर्थिक सुधार व विदेशी निवेश को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कब शुरू किया गया था। तो 2012 में, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2020। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में यह योजना शुरू की। इस योजना के तहत किसानों को मिट्टी की जांच कर उसकी उर्वरता के अनुसार खाद बीज की सलाह दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन का सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस है ना। तो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी होगा खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। डी होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। पीडीएस पीडीएस के अंतर्गत राशन दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित है। मनरेगा मनरेगा देखते हैं हम क्या है। तो मनरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये इसमें पूछा गया है किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा 2004। ऑप्शन नंबर बी होगा 2005। ऑप्शन नंबर सी होगा 2006। ऑप्शन नंबर डी होगा 2007। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 2006 में लागू हुआ था। अब देखते हैं हम मनरेगा जो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2006 में लागू हुआ था, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं कि दो मनरेगा एक्ट कब आया था। तो ये 2005 में आया था, 2006 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसान कॉल सेंटर यानी किसान कॉल सेंटर सेवा प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा 2002। ऑप्शन नंबर बी होगा 2004। ऑप्शन नंबर सी होगा 2006। ऑप्शन नंबर डी होगा 2008। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2004 यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हमारा। किसान कॉल सेंटर जो है किसान कॉल सेंटर किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को प्रारंभ किए गए थे, ताकि किसान पर कॉल करके किसी विशेषज्ञों से परामर्श ले सके। तो ये किसान कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूमि सुधार से लेकर। तो भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास था। ऑप्शन नंबर बी है भूमि का न्याय वितरण था। ऑप्शन नंबर सी नगरीकरण था। ऑप्शन नंबर डी विदेशी निवेश था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा भूमि का न्यायपूर्ण वितरण था। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन, भू सीमा निर्धारण और बटाईदारों के अधिकार संरक्षण और उत्पादकता बढ़ाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है? तो पीएम किसान मान धन योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी पेंशन दी जाती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1000 प्रति माह। ऑप्शन नंबर बी होगा 2000 प्रति माह। ऑप्शन नंबर 3 होगा 3000 रुपये प्रति माह। ऑप्शन नंबर डी होगा 5000 रुपये प्रति माह। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें 3000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यह योजना 2019 में शुरू हुई और 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 प्रति माह पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, तो आप बताना है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें 2000। ऑप्शन नंबर ए होगा 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी है 5000। ऑप्शन नंबर सी है 6000 और ऑप्शन नंबर डी होगा 8000 रुपये। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 6000 रुपये मिलता है। 2019 से यह योजना किसानों को 6000 प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भागदौड़ होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे या योजनाएं होंगी। जैसे हमारा है ट्राइसेम। तो ट्राइसेम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर बी होगा किसानों को बीज वितरण। ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी होगा किसानों को ऋण माफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। ट्राइसेम योजना जो है 1979 से 80 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट है कृषि जोत। तो भारत में कृषि जोत का औसत आकार लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2.5। ऑप्शन नंबर बी होगा 1.5। ऑप्शन नंबर सी होगा 0.75। ऑप्शन नंबर डी होगा 3.5। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 1.15 होगा। भारत में अधिकांश किसान सीमांत या लघु जोतधारी हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ही कम भूमि होती है। छोटे छोटे जोत के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। तो भारत में कितनी है जोत की? 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, यह योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?
ऑप्शन नंबर ए होगा 2003, ऑप्शन नंबर बी होगा 2005, ऑप्शन नंबर सी होगा 2008, ऑप्शन नंबर डी होगा 2010। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है 2005 में शुरू की गई थी। योजना 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। बाद में इसे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी एनएफएसएम, राष्ट्रीय एनएफएसएम का उद्देश्य क्या था? खाद्य प्रसंस्करण था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, कृषि निर्यात का था, ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें कृषि यंत्रीकरण था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य धान, गेहूं, दलहन, तिलहन का उत्पादन बढ़ाना था। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा 1953, ऑप्शन नंबर बी होगा 1960, ऑप्शन नंबर सी होगा 1965, ऑप्शन नंबर डी होगा 1970। सही ऑप्शन होगा 1965 ईस्वी में की गई थी। CACP का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेज की स्थापना 1965 में हुई थी, जो किसानों के लिए MSP की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी यह योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा 9वीं, ऑप्शन नंबर बी होगा 10वीं, ऑप्शन नंबर सी होगा 11वीं, ऑप्शन नंबर डी होगा 12वीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-8 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्यों को कृषि निवेश हेतु वित्तीय सहयोग देना था। कृषि संज्ञान यानी नेशनल एग्रीकल्चर, नहीं कृषि संगणन है, ये कृषि संगणन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि डेटा संग्रह पर विश्लेषण, किसानों को बीमा देना, ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रामीण सड़क निर्माण और ऑप्शन नंबर डी होगा खाद्य प्रसंस्करण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि डेटा संग्रहण व विश्लेषण था। NES का उद्देश्य होता है कृषि उत्पादन में से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर नीति निर्माण में सहायता देना। भारत निर्माण कार्यक्रम क्या था? भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए होगा 2004, ऑप्शन नंबर बी होगा 2005, ऑप्शन नंबर सी होगा 2006 और ऑप्शन नंबर डी होगा 2007। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है 2005 में शुरू किया गया था। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सड़क, आवास, जल, बिजली का विकास करना था। अब बात आती है हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्मा, ऑप्शन नंबर डी VK सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का आरंभ 1966-67 में हुआ था, जिसमें उपज वाले बीज यानी हाई यील्ड वैरायटी वाले सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, एगमार्क के बारे में बताएं। एगमार्क चिन्ह का संबंध किससे होता है? औद्योगिक उत्पाद से, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, कपड़ा उद्योग या प्रसंस्करण उद्योग से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कृषि उत्पाद की गुणवत्ता पर। एगमार्क का अर्थ होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यह भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण आवास था, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का विकास, ऑप्शन नंबर सी होगा शहरी रोजगार, ऑप्शन नंबर डी होगा औद्योगिक निवेश। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का विकास करना था। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना 2000 से लेकर 2001 शुरू हुई थी, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल व सड़क निर्माण पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी होगा भोपाल, ऑप्शन नंबर डी होगा देहरादून। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में है। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति निर्माण का प्रमुख संस्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा है? तो गेहूं है, धान है, मक्का है या दालें है? तो सही ऑप्शन होगा धान होगा। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में धान का सर्वाधिक योगदान होता है, उसके बाद गेहूं आता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन
प्रश्न होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 2012, ऑप्शन नंबर बी है 2014, ऑप्शन नंबर सी है 2016, ऑप्शन नंबर डी है 2018। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2014 में शुरू किया गया था। यह योजना देसी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु शुरू की गई थी। अब आता है हमारा फेमा एक्ट यानी फेमा अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो फेमा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2000 में या 2002। सही ऑप्शन होगा 2000 में लागू हुआ था। फेमा एक्ट 1 जून तो 2000 से लागू हुआ, जिसने पुराने फेरा अधिनियम 1973 को प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन को उदार बनाना था। और जो फेमा एक्ट आया था ये 1999 में आया था और 2000 से ये प्रभावी हुआ था। विदेशी व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भारत की नवीनतम विदेश विदेश व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए होती है? ऑप्शन नंबर ए होगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 वर्ष, ऑप्शन सी है इसमें 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा 5 वर्ष के लिए। विदेशी 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 व्यापार नीति हर 5 वर्ष में बनाई जाती है ताकि निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। अब आता है हमारा और आयात में नियंत्रण रखा जा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन होगा। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 1950-51 में लगभग कितना परसेंट था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 64%, ऑप्शन नंबर बी है 54%, ऑप्शन नंबर सी है 43%, ऑप्शन नंबर डी है 30%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है 64%। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में 1950-51 में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी। वो समय कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 64% था, जो आज घटकर 17 से 18% रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 10%, ऑप्शन बी होगा 15%, ऑप्शन सी होगा 18%, ऑप्शन डी है 25%। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 18% है। 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी कृषि का योगदान लगभग 18% था, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% था और औद्योगिक क्षेत्र यानी जिसे हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 28% था। है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी होगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी होगा सीएसीपी, ऑप्शन नंबर डी होगा नीति आयोग। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सीएसीपी। सीएसीपी की स्थापना जो हुई थी 1965 में की गई थी। यह फसलों की लागत, मांग, आपूर्ति, बाजार मूल्य आदि के आधार पर सरकार को एमएसपी की सिफारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें हमारा जैसे भारत में 2023-24 में के लिए गेहूं का एमएसपी कितना घोषित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2125 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 2275 रुपये प्रति कुंटल, ऑप्शन नंबर सी है 2150 रुपये या ऑप्शन नंबर डी है 2300 रुपये। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है 2275 रुपये प्रति कुंटल है। केंद्र सरकार ने 2023-24 रबी सत्र के लिए गेहूं का एमएसपी जो है 2275 प्रति कुंटल घोषित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये की वृद्धि थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी 2016। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। किसानों को मिट्टी की जांच के लिए आधार पर संतुलित खाद प्रयोग की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो ए है 64%, बी है 58%, सी है 54%, डी है 47%। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है 54%। भारत की लगभग 54% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। रोजगार के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2022-23 में कितना रहा? बना ले तो जब तक नहीं मिले। ए ऑप्शन होगा 291 मिलियन टन, बी है 315, सी है 328.8 मिलियन और डी ऑप्शन है 350। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है 328.8 मिलियन टन। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन
328.8 मिलियन टन रहा है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। कि किसी में रोजगार सृजन हेतु ट्राइसेम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1979 में, 1979, ऑप्शन नंबर बी है 1985, ऑप्शन नंबर सी है 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 2001। सही ऑप्शन होगा 1997 में। ट्राइसेम ट्राइसेम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 से 80 में शुरू हुई थी, ताकि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 9वीं, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं और ऑप्शन नंबर डी है 12वीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। एनएफएसएम यानी 2007-8 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य था धान, गेहूं, दलहन उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2005, ऑप्शन नंबर बी है 2006, ऑप्शन नंबर सी है 2007, ऑप्शन नंबर डी है 2008। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा 2007 में शुरू की गई थी। 2007-8 में शुरू की गई थी, ताकि राज्यों को कृषि निवेश बढ़ाने हेतु केंद्रीय सहायता दी जा सके। नेक्स्ट है हमारा नामात्र जीडीपी के आधार पर 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है तीसरा, ऑप्शन नंबर बी है चौथा रैंक, ऑप्शन नंबर सी है पांचवा रैंक और ऑप्शन नंबर डी है छठा रैंक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है चौथा रैंक। आईएमएफ और भारत सरकार दोनों के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में नामात्र जीडीपी के आधार पर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा पीपी क्रय शक्ति क्षमता यानी आधारित जीडीपी रैंकिंग पर में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ऑप्शन नंबर डी है पांचवा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है तीसरे स्थान पर। पीपी आधारित जीडीपी में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत की प्रति व्यक्ति नामात्र जीडीपी रैंकिंग 2025 में क्या है? तो प्रति व्यक्ति में तो 120 है, 130वां है, 136वां स्थान है, 150वां स्थान है। तो ये है प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत का योगदान। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, यानी 136वां स्थान है ना। नाम बताइए यहाँ नॉमिनल जो आधार पर जो भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी है 136वां स्थान है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों का भारत की जीडीपी में योगदान कितना है 2023-24 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए है 12%, ऑप्शन नंबर बी है 17.7%, ऑप्शन नंबर सी है 22%, ऑप्शन नंबर डी है 25%। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा 17.7%। भारत की अर्थव्यवस्था के विवरण के अनुसार कृषि प्लस वानिकी प्लस मत्स्य का योगदान लगभग 17.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? तो 100वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी 102वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी 105वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी 110वां स्थान। तो सही ऑप्शन होगा 105वां स्थान। 2024 की GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 105वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जो ये है जनसंख्या एवं विकास कार्यक्रम पर आधारित होंगे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए होगा माल्थस ने, ऑप्शन नंबर डी है WM थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स ने। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा WM थॉमसन ने दिया था। अच्छा, WM थॉमसन ने 1929 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी। इसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 4 चरणों में होती है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, मृत्यु दर घटती है, तीसरे में जन्म दर घटती है और चौथे में स्थिर जनसंख्या। तो ये इन्होंने चरण बताए थे। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहली बार कब घटने लगी थी? ऑप्शन नंबर ए है 1951 से 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1971 से 1981, ऑप्शन नंबर सी है 1981 से 1991, ऑप्शन नंबर डी है 1991 से 2001। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी 1981 से 1991 तक। 1981 से 1991 की जनगणना की अवधि में पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। यह भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में वर्तमान जन्म दर यानी बर्थ रेट लगभग कितनी है? पर 24 प्रति हज़ार, 20 प्रति हज़ार या 17 प्रति हज़ार या 15 प्रति हज़ार। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है 17 प्रति हज़ार।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के अनुसार भारत की जन्म दर 17.0 प्रति हज़ार 2023 तक घट चुकी है, जो जनसंख्या नियंत्रण में सुधार दर्शाती है। भारत में मृत्यु दर यानी डेथ रेट जो है 2023 में लगभग कितनी है? 9.8% है, 7.3% है, 6 प्रति हज़ार है और 5.5 प्रति हज़ार है। तो सही है इसमें 6.0 प्रति हज़ार यानी 6 प्रति हज़ार है। भारत में मृत्यु दर निरंतर गिरावट दर्ज की गई। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियानों से यह दर घटकर 6 प्रति हज़ार रह गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2016, ऑप्शन नंबर बी है 2017, ऑप्शन नंबर सी है 2018, ऑप्शन नंबर डी है 2019। सही ऑप्शन होगा 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। पीएम आशा योजना 2018 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को फसल के लिए उचित मूल्य मिल सके। इसमें इसके 3 घटक थे। मूल्य समर्थन योजना थी, मूल्यह्रास भुगतान और पायलट योजना निजी करें। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को की गई थी। 28 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 2016 को। सही ऑप्शन होगा इसमें 28 अगस्त 2014 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को यह योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य था प्रत्येक परिवार के पास बैंक खाता और 2025 तक 50 करोड़ से अधिक खाते खोले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आत्मनिर्भर भारत योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दो ऑप्शन नंबर ए है 2018 में, ऑप्शन नंबर बी है 2019, ऑप्शन नंबर सी है 2020 और ऑप्शन नंबर डी है 2021। सही ऑप्शन होगा 2020 में शुरू की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। इसका लक्ष्य था स्थानीय से वैश्विक बनाना और भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्ड कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी है 2007, ऑप्शन नंबर डी है 2008। तो सही ऑप्शन होगा 2005 में। NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बाद में यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विलय कर दिया गया था। गरीबी रेखा की पहचान किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है दांडेकर समिति, ऑप्शन नंबर बी है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर सी है रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर डी है नाइकर समिति। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति 2009 में गरीबी रेखा की नई परिभाषा दी और खपत व्यय पर आधारित निर्धारण सुझाया था। भारत में गरीबी रेखा का आधिकारिक निर्धारण इसी सिफारिश पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी 3 प्रमुख योजनाएं कौन सी थी? बेटी बचाओ, उज्ज्वला और सुकन्या। ऑप्शन नंबर बी है उज्ज्वला, आंगनबाड़ी और लाडली और ऑप्शन नंबर सी है सुकन्या समृद्धि उज्ज्वला या मिशन शक्ति और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है सभी योजनाएं महिलाओं सशक्तिकरण से जुड़ी है। भारत सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 और मिशन शक्ति 2022 में प्रमुख हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे इसमें लिए हमने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और जिन भी लोगों का ये एग्ज़ाम्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। बाकी आगे की वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर तो कर सकते हैं। धन्यवाद।